हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की छुट्टियाँ अभी बाकी होंगी जो कि दिवाली के अभी तक चल रही हैं। तो इस समय आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो आपने मुझे सब्सक्राइब किया या नहीं, जरा देखिए। अगर नहीं किया तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके साथ रूबरू हर पल हर क्षण रह सकूं। जब भी मेरी कोई नई पोस्ट आए तो आप फटाफट फ़ोन निकालें और उसे सुने और अपने कमेंट मुझे दें। इस चीज़ का मुझे रोज़ इंतज़ार रहता है कि कोई तो सुने, कोई तो मुझे कमेंट करे। चलिए, कल नहीं तो आज सही, आज नहीं तो अब सही, अब कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैंने आप सब लोगों से बोला कि जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते करिए, उस टॉपिक पे चर्चा होगी। जो चर्चा हमारी ज़िंदगी बदल दे, हमारा समय बदल दे, हम अच्छे रास्ते पे चलें और अच्छी सोच रखें। अगर वैसे विचार आप मुझे शेयर करते हो, मैं उस पर चर्चा करूँगी ताकि हम लोगों का जीवन सुखमय हो। चलिए, जैसा कि आप जानते कि हमारे सनातन धर्म जो कि कई सदियों पुराना है और कोई आज की कहानी नहीं है हमारी। हम तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वर्ष से एक ही धर्म अपनाते चले आ रहे हैं और उसी पे हमारी परंपराएं चल रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हिंदू धर्म में हम डेड बॉडी को जलाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। जब हमारी बॉडी को अग्नि के सपुर्द किया जाता है तो हमारे जो बॉडी है वो, जो वायु के कण वायु मिल जाते हैं, जल के कण जल में मिल जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं और भूमि के भूमि में रह जाते हैं। और लास्ट में क्या बचती? अस्थियां और राख। हम उसका राख जो है जमीन के साथ मिल जाती है। कुछ हम उठा के अस्थियों के साथ विसर्जन कर देते नदियों में। और नदियों में पता ही है कि वहाँ पे काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं अंदर में, और हमारी हड्डियाँ में कैल्शियम और फास्फोरस की बनी रहती है, जो पानी में भी न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। तो उससे पानी हेल्दी भी होता है। एक तरह से ये रेक्टिफाई हो जाती है सारी चीज़ें, और ये साइंटिफिकली भी बहुत सही बात है। अगर जो इंसान मरा, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके साथ जो भी बीमारियां, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सारे जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो किसी और बीमारी का अंदेशा ही नहीं रहता कि कोई और बीमारी पनपेगी ज़मीन के थ्रू या वैसे एयर के थ्रू। ऐसी कोई बात ही नहीं रह जाती। और इसमें भूमि का कोई आधिपत्य नहीं होता। इसमें बस एक शमशान घाट होता है जिसमें हर तरह की बॉडी वहाँ पे जलाते हैं, और एक दिन में कई अनगिनत भी जलती हैं, और इसमें बचत होती है सब चीज़ों की। जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना में अभी तक सब कुछ दफना दिया जा रहा था डेड बॉडी को, लेकिन अब चाइना की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वहाँ पे किसी भी जाति धर्म की जो भी डेड बॉडी होगी उसको दाह संस्कार किया जाएगा, उसको दफनाया नहीं जाएगा। क्योंकि दफनाने से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गलत हो रही हैं। वहाँ पे क्या, पूरे वर्ल्ड में ही गलत हो रही है। पर जब जागो तब सवेरा। अगर चाइना जल्दी जाग गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिसिएट करूँगी कि वो समय पर जाग गया। अब ये क्या कि वहाँ पे जब दाह संस्कार होगा तो उससे आपका क्या है कि एक तो जर्म्स, बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे, वो उसी समय जल के ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब डेड बॉडी को हम दफनाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि उसमें क्या माइक्रोब्स हैं, क्या जर्म्स हैं, क्या बैक्टीरिया, वायरस उसमें पनप रहे हैं। और कोई बॉडी एक दिन में नहीं गलती, उसको टाइम लगता है, कई बार सालों लग जाते हैं। कि डिपेंड करता है बॉडी की टेंडेंसी पे, उसका कितना मास है। तो उसमें क्या है कि वो ज़मीन प्रदूषित तो होती है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना ही रहता है। हमें नहीं मालूम, आजकल नई तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी लॉजिक है ही कि जो हमने कब्रिस्तान में दफनाई है डेड बॉडीज, उनका ये रिएक्शन है, जो कि हम इसलिए नहीं मानना चाहते क्योंकि हमारे मन, भाव, इमोशंस उनसे जुड़े होते हैं। तो हम कभी भी गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए, मैं किसी भी जाति धर्म के लोगों का ना तो मैं गलत चाहती हूँ और ना मैं गलत बोल रही हूँ। अगर मेरी शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं एक साइंटिफिकली आपके सामने तथ्य बता रही हूँ। तो कब्रिस्तान में दफनाने से अच्छा है कि आप लोग डेड बॉडी जलाइए, ताकि ज़मीन का प्रदूषण कम हो और जो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स फैलने के चांसेस हैं वो आपके बिल्कुल ख़त्म, नील हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके।
और ज़मीन जो कब्रिस्तान के द्वारा काफ़ी एरिया में हर जगह दी गई है, उससे क्या होगा कि वो ज़मीन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर मिल जाएगा, बेसहारों को सहारा मिल जाएगा। इससे क्या है कि हमारा समाज समृद्ध होगा, सुदृढ़ होगा, हर किसी के पास अपना घर होगा और हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे। मैं और पूरे वर्ल्ड से ये गुजारिश करूँगी कि वो दाह संस्कार अपनाएं इंस्टेड ऑफ दफनाने के। चलिए, अगर इस तरह के टॉपिक आपके भी मन बुद्धि विचार में हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मैं ज़रूर इस पर चर्चा करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे सब्सक्राइब दिखना चाहिए मेरे चैनल, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया कि मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप डालना, ताकि मुझे पता चले कि मुझसे रूबरू कितने लोग हुए, मेरे शब्दों से कितने जन प्रभावित हुए और मेरी बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। चलिए, हम फिर मिलते हैं और जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई अच्छी पहल के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।